हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। तो 8वें वेतन आयोग पर अब कुछ और अपडेट्स आ रहे हैं और यहाँ पर दोस्तों 8वें वेतन आयोग की जो कमेटी है उसकी मंजूरी मिल चुकी है। और जब से 8वें वेतन आयोग का गठन की घोषणा हुई है दोस्तों, हर दिन कुछ ना कुछ अलग अलग सैनिक संगठन से, अलग अलग केंद्रीय कर्मचारी संगठन से जो है टर्म्स ऑफ रेफरेंस भेजे जा रहे हैं। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा जो है वेतन आयोग जो है अगले 10 साल के लिए सेट होता है, इसीलिए पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि किसी भी जो कैटेगरी है उसमें किसी का नुकसान ना हो। इवन इस बार जो है जीडीएस को भी 8वें वेतन आयोग में शुरू से शामिल करने की सिफारिश की गई है। तो दोस्तों इस सिफारिशों का और टर्म्स ऑफ रेफरेंस का दौर जारी है। और इसमें जो 7वें वेतन आयोग में जो एक बहुत बड़ी विसंगति थी वो भी अब जो है उसको दूर करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर जो है जो 7वें वेतन आयोग में जो कमी थी, सबसे पहले तो जो है कमेटी जो है एक चेयरमैन और 2 सदस्य की कमेटी, इसके ऊपर सरकार ने मंजूरी दे दी है कि एक जो है आपका चेयरमैन और 2 सदस्य बनेंगे। लेकिन इसके साथ साथ अभी जो लेटेस्ट आ रहा है कि एनसीजेसीएम के स्टाफ साइड के सचिव जो है श्री शिव गोपाल मिश्रा जी, उन्होंने कहा है कि सभी वेतन बैंड के लिए इस बार जो है समान फिटमेंट फैक्टर चाहते हैं। ये एक नया पॉइंट आ रहा है। साथ ही साथ दोस्तों जो पे बैंड लेवल है उनको मर्ज करने के लिए, और तीसरा पॉइंट जो आ रहा है वो आ रहा है जो भी फिटमेंट फैक्टर डिसाइड होगा वो अक्रॉस पे बैंड सेम रहेगा। और जो कोशिश की जा रही है, जैसा कि हमने बताया कि जो भी केंद्रीय कर्मचारी संगठन है उनकी कोशिश है कि जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2.86 हो, तभी बेनिफिट मिलेगा। और इसके बाद से दोस्तों 2.86 के बाद से अगर हम सरकार की तरफ बात करें तो वो 2.08 और 1.92 की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि चाहे कुछ भी फिटमेंट फैक्टर हो, ये होना चाहिए कॉमन सभी वेतन बैंड। और ये मीडिया रिपोर्ट में चल रहा है और ये मीडिया रिपोर्ट में ही चलेगा जब तक कि कमेटी बैठ के, जब तक सरकार का फैसला नहीं आता। और कमेटी जो है ऑलरेडी अभी अप्रैल में टर्म्स ऑफ रेफरेंस पूरा डिस्कशन होगा, उसके बाद से जो है इस पे काम शुरू होगा। लेकिन ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा था, क्योंकि जहाँ तक कहा जाता है कि जो भी कमेटी बैठती है उसमें ऑफिसर्स या बड़े पे बैंड लेवल ज़्यादा उसमें उनका रोल होता है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो लोअर पे बैंड है उनका नुकसान ना हो। इसीलिए चाहे कोई भी कमेटी के मेंबर हो, जो फिटमेंट फैक्टर है वो सबके लिए कॉमन होना चाहिए। और दूसरा जो ये गैप, जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये है कि जब 8वां वेतन आयोग लागू हो तो ऐसा ना हो कि अब जो सैलरी का गैप जो है अगर 60% है तो सैलरी का गैप 200% ना हो जाए। उससे फिर जो है जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो चाहे वो पे बैंड 1 हो चाहे पे बैंड 4 हो, उन सब के लिए पहली बात तो ये है कि फिटमेंट फैक्टर कॉमन हो और केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को समान लाभ मिलेगा और न्यूनतम तथा अधिकतम वेतन के बीच का अंतर कम होगा। इवन अगर समान भी होगा फिर भी अगर आप चेक करें तो डबल हो रहा है। तो एक तो ये है दोस्तों। दूसरा, डीए को मर्ज करने की अब सिफारिशें चालू हो चुकी हैं कि 8वें वेतन आयोग से पहले जो है डीए मर्ज हो, उसके बाद उसमें फिटमेंट फैक्टर हो। और तीसरी चीज़ दोस्तों, अभी एक और जो नया मुद्दा आ रहा है वो आ रहा है केंद्रीय कर्मचारियों का जो संगठन है, क्योंकि जो दिसंबर के आंकड़े आए हुए हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग कह सकते हैं या कहीं ना कहीं निराशाजनक है कि जो ये आंकड़े हैं ये आपके 55.99 पे अटक गए हैं। जहाँ पर पूरी उम्मीद थी, जहाँ पे पूरा मोहर लगी थी कि भाई आपका 56% हो जाएगा, वहाँ पे ये आपका जो है 55.99 पे अटका हुआ है। तो जो एआईसी पिन के आंकड़े हैं, जो फॉर्मूला है और जो रूल है, उस हिसाब से तो आपको 2% का ही होगा। लेकिन जो केंद्रीय कर्मचारी संगठन है उनकी पूरी कोशिश है कि आपको जो है 3% की सिफारिश की जा रही है कि, क्योंकि अगर ये 2% होता है तो इसका भी सीधे सीधे जो प्रभाव है वो आपको जो है आपके 8वें वेतन आयोग में पड़ने वाला है।
तो दोस्तों लगातार जो है अप्रैल से पहले, जैसा कि हमने बताया कि ये अब मुद्दा तेज हो चुका है डीए मर्ज करने का, और साथ ही साथ जो आपको इसका बेनिफिट देने का, वो अब मुद्दा काफ़ी तेज हो चुका है। तो हमें दोस्तों वेट करना पड़ेगा कि अब कमेटी कौन से बातों को जो है करती है और किस तरीके से जो है इस पे अभी जो है आगे आने वाले टाइम में होता है। दोस्तों ये था आज का इम्पोर्टेंट अपडेट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।